बिगड़ता स्वरूप। लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत। मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये फूल। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। इसमें लिखा क्या था? बिल्कुल, बुक हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम दिखा देते हैं कुछ प्रमाण अभी। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं, उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज जी। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रंतपाल सच्चराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहां विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए जी, आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं।
तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए माता पिता के बारे में बताया विष्णु गया जी है। की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं जी। पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, जी जी अगले पेज पे आ गए हाँ हम। जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए, जी प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। जी ये देखिए क्या बताया है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव, इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहां भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है, ब्रह्मादिक का कोई और अर्थ नहीं होता नहीं है नहीं, जैसे कि- ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, अच्छा। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान, क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया अच्छा, था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है। बिल्कुल, गीता जी में भी का दिखाया ज्ञान तो कृष्ण जी ने दिया है। फिर आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम, जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे एक बार आपको। अच्छा, माता जी के बारे में भी जिक्र बिल्कुल है। तो चलिए हम माता जी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जी के बारे में भी लिखा है कि बिल्कुल राम भगवान यानी विष्णु जी की माता बालकांड माता जी के अंदर बारे ही। में है। जी देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बस ही जन माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है। देखिए, जी जिनमें मुनिया के वन रूपी बोहरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपने मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप, जी जासु अंश उपजही गुण खानी, अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, आप देखिए अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती हैं। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी, श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे। तो जिनके अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव जो उनकी पत्नियां हैं, जो उत्पन्न होती हैं उनसे। तथा जिनकी बोहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखोगे, जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए, अच्छा, गीता देखेंगे बिल्कुल हम। सेम देखिए जी, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, ये गीता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। जी। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी संत आज तक हुए हैं वो खोल के बता ही नहीं पा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई प्रभु है। आप देखिए, गीता में भी यही ज्ञान बताया है। अच्छा, गीता देखेंगे हम। देखिए, गीता के अध्याय 14 का श्लोक 3, 4, 5 हम आपको दिखा। कहाँ से प्रकाशित है वो? ये भी कर देते हैं। देखिए, कोई डाउट नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है। जी ठीक है जी, जय दयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। कोड नंबर 17 ये आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं, वो लोग कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी अपनी बुक छाप देते हैं। देखिए जी, आम आदमी जब इसको चेक करेगा तो वो तो नहीं कह सकता, पर जी जी ठीक है, देखते हैं। नकली गुरु है वो तो कहते ही हैं। देखिए जी, नकली गुरुओं का तो अब, क्योंकि देखिए जी धंधा जिसका चौपट हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर जिसका धंधा चल रहा है, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं वो गलत साधना करवा के। अब संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति बता रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो उनको होने वाली है, परंतु ये जगत के कल्याण कारक के लिए है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। जी, ये 14वां अध्याय है इसका, गीता जी का। आप इसके श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए।
देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म भगवान ने दिया था। लोग अब तक यही मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, परंतु आप देखेंगे कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं और गीता में भी ऐसे प्रमाण है कि कृष्ण जी गीता का ज्ञानदाता नहीं था। गीता का ज्ञानदाता ब्रह्म प्रभु है, जो उनका पिता है। ये देखिए, ये स्पष्ट करता है खुद ही। ये देखिए, पहले तो आपको ब्रह्म का एक बार स्पष्ट कर गीता देते जी हैं। का ही ज्ञानदाता बदल दिया, सभी लोग मानते हैं कृष्ण जी हैं। एक बार आपको गीता के ज्ञानदाता का ही बता देते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। अभी आपने श्री रामचरितमानस में देखा, हाँ, वो कि ब्रह्म का जिक्र आया था। ब्रह्म जो है वो दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं। वहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए, अब ये गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है, अब एक बार आपको अध्याय 8 दिखाना जरूरी है इससे पहले, जी, वरना लोग डाउट में आ जाएंगे कि भाई ये ब्रह्म कहाँ से ला किसने दिया ज्ञान इन्होंने दिया? गीता में। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो लाएंगे, वो डाउट आएगा उनके मन में वैसे। ये देखिए अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 आपको हम अभी दिखाएंगे। अध्याय 8 श्लोक 13 हम देखने वाले हाँ हैं। जी, ये देखिए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। अर्थात ओम जाप यहाँ पे ब्रह्म का बताया गया है और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा यह मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर का ओम मंत्र है। तो आप देखिए, ओम मंत्र भी ब्रह्म का है और गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म सिद्ध हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ये मेरा मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ब्रह्म कहा है। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं एक और प्रमाण कि ब्रह्म जो है उसको काल भी कहा गया है, क्योंकि वो काल, बिल्कुल, क्योंकि उसको जीवों के आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का जो उसको श्राप लगा है पूर्ण परमात्मा के द्वारा सतलोक में, उसके कारण उसको काल ब्रह्म कहा जाता है। वो भी आपको दिखा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो आप उस प्रकरण को समझ ही नहीं पाओगे जहां पे वो ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा देवी को अपनी पत्नी और पुत्रों के रूप में जो प्रतिपादित कर रहे हैं गीता जी के अंदर, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप ब्रह्म को समझ जाओगे और काल को समझ जाओगे। ये देखिए जी, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 पहले देखिए, जब भयंकर रूप अर्जुन ने देखा प्रभु का जी, तो वो कांपने लगे और वो इतने बड़े योद्धा वहां क्या पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, क्योंकि अब आप देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साले लगते थे, क्योंकि उनकी बहन सुभद्रा उनसे ब्याही गई थी। तो अपने साले से तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आप कौन है। परंतु यहाँ पे जब इन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया, जिसको विराट रूप कहा